नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय टाक है। मैं गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर हूँ। आज के इस प्रेजेंटेशन के जरिए हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की केमिकल मेथड्स के बारे में स्टडी करेंगे। ये वेरियस क्लासिफिकेशन है वाटर ट्रीटमेंट के, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के। इसमें फिजिकल ट्रीटमेंट हमने प्रीवियस वीडियो में समझ लिया था। केमिकल ट्रीटमेंट जैसे कि कोagulation, आयन एक्सचेंज, ऑक्सीडेशन, क्लोरीनेशन, न्यूट्रलाइजेशन, रिडक्शन, कॉम्प्लेक्सेशन, ये सारे प्रोसेस वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। रासायनिक उपचार, किसी भी भौतिक उपचार संयंत्र से निकलने वाला उत्सर्ग जल का 20 से 40 ppm सस्पेंडेड पार्टिकल एवं 20 से 40 मिलीग्राम पर लीटर BOD भार होता है। इस जल को नदी या तालाब में छोड़ना निषेध है, अतः इस अवस्था में उसे रासायनिक उपचार करके पुनः उपयोग या सुरक्षात्मक दृष्टि से विसर्जन योग्य बनाया जाता है। रासायनिक विधि में प्रदूषित जल के प्रारंभिक या भौतिक उपचार के बाद किसी रासायनिक यौगिक से क्रिया करने के लिए विभिन्न रासायनिक विधियां काम में ली जाती हैं। इस प्रक्रिया में जो लवण बनते हैं वे हानि रहित होते हैं और उन्हें जल में से आसानी से सेपरेट किया जा सकता है। कोagulation एक मेथड है। इसमें जो कोलाइडल इम्प्योरिटीज़ होती हैं जल के उत्सर्ग जल के अंदर, उनको ट्रीट किया जाता है। उन इम्प्योरिटीज़ का साइज़ 0.1 cm से लेकर 10⁻⁻8 cm के बीच में होता है और जल से आसानी से ये अलग नहीं हो पाते, कोलाइडल स्टेट में मिक्स्ड अवस्था में रहते हैं। तो कोagulation विधि से इन इम्प्योरिटीज़ को अलग किया जाता है। इस विधि में कोई भी ऐसा रसायन जल में मिलाया जाता है जिससे दूषित जल के गुण बदल जाते हैं और वे घुलनशील ठोस एकत्र होकर धीरे धीरे नीचे जम जाते हैं। इस विधि में उपयोग में लाए जाने वाले रसायन एलम अर्थात फिटकरी, एल्यूमिनियम सल्फेट जिसको हम कहते हैं, ऐसे ही क्यूप्रस यूज़ लेते हैं, फेरस सल्फेट। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए इसमें फिटकरी का टुकड़ा घुमाया जाता है और 5 से 6 घंटे में अशुद्धियाँ पैंदे में बैठ जाती है एवं जल पीने के लिए शुद्ध हो जाता है। जो कोगुलेंट लेते हैं वो मैंने बताया था, एलम, फेरस सल्फेट, सोडियम एल्यूमिनेट एक्सेट्रा लेते हैं और जब इनको जल में घोलते हैं तो इनका जो पॉजिटिव आयन है, जैसे क्यूप्रस का पॉजिटिव आयन फेरिक आयन है Fe+3 और एलम का Al+3, जो ये आयन है ये कोलाइडल जो क्ले के पार्टिकल होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो ये कंबाइन करके एक न्यूट्रल क्ले बना लेते हैं और न्यूट्रल क्ले के मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से अबाइड होके एक दूसरे से चिपक के एक बड़ा पार्टिकल बना लेते हैं, जो कि आसानी से ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उनके मास के कारण नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाता है और उस सेटल्ड इम्प्योरिटीज़ को हम सेपरेट आउट कर लेते हैं। इसको केमिकल रिएक्शन से इस प्रकार दिखाया गया है। देखिए कोगुलेंट है ये Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो कि वाटर में प्रेजेंट होता है, उससे ये एक प्रेसिपिटेशन बना जाता है और सेपरेट आउट किया जा सकता है। एलम react in water in the presence of alkalinity in water। यहाँ इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं NaAlO2 plus 2H2O implies AlOH का होल थ्राइस प्लस NaOH। इससे 5.5 से 8 pH तक के रेंज में अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं। उसी तरह यहाँ देखेंगे हम फेरस सल्फेट जो रिएक्ट करता है वो भी अल्कलाइन मीडियम में रिएक्ट करता है। फेरस सल्फेट MgHCO3 मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके FeOH का होल ट्वाइस प्लस MgCO3 प्लस CO2 प्लस H2O बनाता है और FeOH का होल ट्वाइस है वो जल में डिजॉल्व ऑक्सीजन के साथ मिलके एक हैवी भारी अवक्षेप बनाता है जो सेडिमेंटेशन होके नीचे पैंदे में जम जाता है और इस तरह से उनको करके अलग किया जाता है। कोगुलेशन विधि में औद्योगिक उत्सर्ग जल जिसके तेलीय पदार्थ, रंग, चर्म, वसा, फाइबर आदि मिले हों के लिए अधिक उपयोगी रहती है।
चर्म उद्योग के उत्सर्ग को फिटकरी या सल्फ्यूरिक अम्ल से ट्रीटेड किया जाता है। टेक्सटाइल्स एफ्लुएंट को कैल्शियम क्लोराइड एवं एलम के साथ पेपर मिल उत्सर्ग भी एलम से उपचारित किए जाते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि नेगेटिवली चार्ज क्ले पार्टिकल्स हैं जो कि कोगुलेंट्स के साथ रिएक्शन करके आपस में कंबाइंड हो गए, हैवी हो गए और धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम में। नेक्स्ट मेथड है आयन एक्सचेंज मेथड। यह विधि अनावश्यक आयनों को, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव आयन की अशुद्धियाँ हों, जल उत्सर्ग में से अलग करने के लिए प्रयुक्त है। इस विधि में ठोस एवं द्रव के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, किंतु ठोस की भौतिक रचना में कोई परिवर्तन नहीं आता। जल का भारीपन दूर करने के लिए यह विधि काम में ली जाती है। इस विधि से जल में उपस्थित लवणों जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन आदि दूर किए जाते हैं तथा उत्सर्ग जल में उपस्थित बहुउपयोगी धातुएं जैसे लेड, कैडमियम, कॉपर, क्रोमियम, निकल आदि प्राप्त किए जा सकते हैं, सेपरेट किए जा सकते हैं। यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि उत्सर्ग जल जब किसी द्रव्य पर से गुजरता है तो अपना एक आयन जल के आयन से बदल देता है। जैसे भारी जल में से कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के आयन सोडियम के आयन से बदल जाते हैं। इस प्रोसेस में आयन एक्सचेंज रेजिन्स का प्रयोग किया जाता है जो कि इनसॉल्युबल, क्रॉस लिंक्ड और लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं और इनका स्ट्रक्चर होता है वो माइक्रोपोरस होता है। इनके जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो कि चेन से अटैच्ड होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं आयन एक्सचेंज प्रोसेस के लिए, और इसके द्वारा जो अनडिजायरेबल कैटायंस और एनायंस एफ्लुएंट में प्रेजेंट हैं उनको रिमूव किया जा सकता है। इसमें दो एक्सचेंजर्स होते हैं, एक कैटायन एक्सचेंजर होता है, एक एनायन एक्सचेंजर होता है। तो कैटायन एक्सचेंजर में मेटल रिप्लेस हो जाती है, कैटायन एक्सचेंज रेजिन के साथ से अटैच हो जाती है और जल में उपस्थित मेटल आयन से वो रिप्लेस उसके साथ अटैच हो जाते हैं। इसको इस इक्वेशन से दिखाया गया है। ये 2RH जो कि कैटायन एक्सचेंज रेजिन है, जल में उपस्थित मैग्नीशियम के जो क्लोराइड हैं उनसे क्रिया करके R2Mg बना लेता है और HCl बना लेता है। द नेगेटिव आयन लाइक सल्फेट, क्लोराइड और कार्बोनेट गेट एक्सचेंज बाय एनायन एक्सचेंज रेजिन्स। दूसरा जो एनायन एक्सचेंज रेजिन एक्सचेंजर होता है उसके अंदर इस तरह से क्रिया होती है ROH प्लस HCl। तो इसमें जो नेगेटिव आयन का क्लोराइड आयन्स होते हैं उनको ये अपने साथ अटैच कर लेता है और RCl बनाता है और H2O बन जाता है। द आयन एक्सचेंज गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर सम टाइम और दे कैन बी रीजनरेटेड। ये कुछ समय बाद ये एग्जॉस्टेड हो जाते हैं रेजिन्स, इनको हम रीजनरेट भी कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन करवाकर। और इस तरह से इस प्रोसेस में सभी प्रकार के पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो सेपरेट आउट हो जाती है और ये बहुत सस्ता तरीका है। यहाँ हम डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ एक कैटायन एक्सचेंजर बेड है, एनायन एक्सचेंजर बेड है। उसमें से हार्ड वाटर जब हम डाल रहे हैं तो पहले फेज़ में कैटायंस एक्सचेंजर बेड से पॉजिटिवली आयंस जो हैं वो सेपरेट आउट हो जाते हैं और फिर इस जल को हम सेमी प्योरीफाइड जल को हम एनायन एक्सचेंजर्स बेड में से होके पास करते हैं। यहाँ पर नेगेटिवली आयन जो चार्ज सॉल्यूबल हैं वाटर में वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन। क्लोरीनीकरण व ऑक्सीकरण का मूल उद्देश्य उत्सर्ग जल में उपस्थित घुलनशील रासायनिक यौगिकों को अपघटित कर सामान्य अघुलनशील लवणों में बदलना है ताकि उन्हें आसानी से अलग किया जा सके। न्यूट्रलाइजेशन जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में मान लीजिए कोई एसिडिक एफ्लुएंट है और कोई तो उसमें उसकी एसिडिटी चेक करके और उसमें उसी रेशो के अंदर हम अल्कलाइन सब्सटेंसेस मिलाते हैं जिससे एसिडिक सब्सटेंस अल्कलाइन सब्सटेंस से रिएक्शन करके न्यूट्रलाइज हो जाता है। अगर एफ्लुएंट अल्कलिनिटी है एफ्लुएंट में तो उसको मेज़र करके और उसके अपोजिट नेचर का हम उसमें एसिडिक मीडिया मिलाते हैं ताकि एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके न्यूट्रलाइज हो जाता है। अब यह ऑक्सीडेशन।
सभी औद्योगिक उत्सर्गों के उपचार में ऑक्सीडेशन की क्रिया सबसे प्रभावशाली व तीव्र होती है। वातावरण में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ऑक्सीजन एक अच्छी ऑक्सीकारक है जो जलकर ऑक्सीकरण से कार्बनिक यौगिकों को अपघटित कर देती है। जैसे कार्बनिक स्लज इंसिनरेटर औद्योगिक उत्सर्ग के रासायनिक ऑक्सीकरण में या तो वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन भाग लेती है अथवा जल में घुलित ऑक्सीजन। यदि उत्सर्ग जल में अधिकाधिक ऑक्सीजन प्रविष्ट कराई जाए तो कई यौगिक अपघटित हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज्ड होकर अपघटित हो जाएंगे। इस हेतु सामान्य ऑक्सीकारकों जैसे क्लोरीनीकृत यौगिक, ओजोन, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट, क्रोमेट, नाइट्रेट आदि का प्रयोग किया जाता है। वायु एक सस्ता ऑक्सीकारक है किंतु इसका प्रयोग जैविक ऑक्सीकरण में होता है अर्थात बायो ऑक्सीडेशन में, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक एक्शन है। सोडियम नाइट्रेट का उपयोग कार्बनिक पदार्थों के विघटन व जैविक ऑक्सीकरण में होता है। कार्बन पदार्थ के विघटन व साइनाइड के उपचार में पोटेशियम परमैंगनेट तथा नाइट्रिक एसिड, अमोनिया युक्त उत्सर्ग एवं साइनाइड के उपचार के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। अपचयन विधि, रिडक्शन मेथड। उत्सर्ग जल में घुलनशील धात्विक लवणों को अघुलनशील धात्विक लवणों में परिवर्तित करने के लिए ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया की जाती है। एक उदाहरण से समझते हैं। प्लेटिंग उत्सर्ग जिसमें घुलनशील क्रोमियम लवण, क्रोमियम +6 वैलेंसी वाला रेडिकल है, पाया जाता है। यह क्रोमेट उत्सर्ग विषैली प्रकृति का होता है, अतः इस उत्सर्ग जल से क्रोमियम को निकालना अति आवश्यक है। इस हेतु घुलनशील क्रोमियम लवण को अघुलनशील क्रोमियम लवण Cr+6 से Cr+3 में बदलने के लिए, ताकि उसे आसानी से अलग किया जा सके, वो अघुलनशील होता है। उत्सर्ग जल में अवकारक मिलाए जाते हैं। सामान्य रूप में अवकारक के रूप में प्रयोग किए जाने वाले रसायन इस प्रकार है, जैसे फेरस सल्फेट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड आदि। इसमें उत्सर्ग को सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा अम्लीकृत करके pH 2 से 2.5 सीमा के आसपास लाया जाता है। फिर इसमें अवकारक को मिलाया जाता है। तब तक मिलाया जाता है जब तक संपूर्ण क्रोमेट का रिडक्शन ना हो जाए, और फिर उत्सर्ग जल का pH 7 से 8.5 तक लाने हेतु इसमें क्षारीय विलयन मिलाया जाता है। इस प्रकार क्रोमियम +6 अघुलनशील क्रोमेट Cr+3 में परिवर्तित होकर अवक्षेपित हो जाता है, जिसे जल से सेपरेट कर लिया जाता है। क्लोरीनीकरण। सामान्यतः क्लोरीन का उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित बनाने में तथा सीवेज व औद्योगिक उत्सर्ग के उपचार के लिए किया जाता है। क्लोरीन मिलाने से जल में उपस्थित कई तरह के बायोलॉजिकल जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं और वायरसेस होते हैं, वो किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। यदि उत्सर्ग जल में रोग फैलाने वाले कीटाणु हैं तो जल का क्लोरीनीकरण करके उसे शुद्ध किया जा सकता है। बाजार में क्लोरीन द्रव अथवा टैबलेट्स के रूप में उपस्थित होती है। द्रव क्लोरीन का उपयोग पेयजल शुद्धि के लिए किया जाता है क्योंकि यह सस्ता होता है, साथ ही इसके उपयोग से अधिक सावधानी की आवश्यकता नहीं होती। इसके अतिरिक्त क्लोरीन युक्त अन्य यौगिक जैसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड, क्लोरीन डाइऑक्साइड आदि का भी प्रयोग किया जाता है। अभी प्रेजेंटली हम ये देख रहे हैं कि कोविड-19 जो वायरस है उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड को यूज़ किया जा रहा है। बेसिकली ये क्लोरीनीकरण का ही प्रोसेस है और इससे जो वो वायरस है वो किल आउट हो जा रहा है। क्लोरीन का उपयोग साइनाइड, फिनॉल, रंग बनाने, चमड़ा उद्योग व खाद्य उद्योगों द्वारा उत्सर्जित जल में भी किया जाता है। क्लोरीन औद्योगिक उत्सर्ग में अनेक भौतिक परिवर्तन उत्पन्न करती है, जैसे उत्सर्ग में उपस्थित कोलाइडली कणों के विद्युतीय आवेशों पर यह कोगुलेशन में भी सहायक होती है, जिससे ऑयली लिक्विड द्रव के ठोस कणों को सेडिमेंटेशन द्वारा अलग किया जा सकता है। उदासीनीकरण हमने समझ लिया है। उदासीनीकरण अर्थात अगर एफ्लुएंट एसिडिक नेचर का है तो उसकी पीएच कैलकुलेट करके उसी अनुपात में हम उसमें क्षारीय पदार्थ को मिलाते हैं ताकि एसिड और क्षार आपस में क्रिया करके न्यूट्रल हो जाते हैं।
इस तरह का जल अगर एसिडिक जल है तो वो जीव जंतुओं को मारने के साथ साथ स्टील कंक्रीट की संरचनाओं को भी नुकसान पहुंचाता है, इसलिए उसको न्यूट्रलाइज करना आवश्यक है। अगर वो एल्कलाइन नेचर का है तो उसमें उसी अनुपात में हम अम्लीय तत्व मिलाकर उसे उदासीन करते हैं ताकि वो हानिकारक न रह पाए। कॉम्प्लेक्सेशन, इस क्रिया में जल में उपस्थित आयनों को अभिकर्मक मिलाकर निष्क्रिय किया जाता है जो बाद में विलयन से आसानी से अलग हो जाते हैं। यह क्रिया औद्योगिक उत्सर्ग के उपचार में काम में नहीं ली जाती है, किंतु औद्योगिक उपयोग में आने वाले जल का इस विधि से उपचारित किया जाता है। इस विधि से पेपर मिल, फिनॉल, ऑयल मिल आदि में जल का उपचार किया जाता है। जैविक विधियां हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।